नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं बहुत खास चीज पे जिसका इंतजार मुझे खुद था, क्योंकि बहुत सारे मित्र बंधु जो पर्सनल कंसल्टेंसी मेरे से लेते हैं उनको भी मैंने ये बताया हुआ था कि 2 जून का इंतजार करिए। ये 2 जून से पूरे 5 महीने यानी कि 30 अक्टूबर तक गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करके, यानी कि अभी जो मिथुन राशि में थे यहां से निकल के यहां कर्क राशि में आ गए। यह घटनाक्रम ठीक 2 जून 2026 को हो जाएगा और बृहस्पति राशि परिवर्तन 2026 मेष राशि वालों के जिंदगी में एक जबरदस्त टेक ऑफ लेके आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, हल्के में मत लीजिएगा इस बात को, ये आपकी जिंदगी संवार देगी। ये जरूर है कि मेष राशि वाले ऑलरेडी शनि की 7.5 से पीड़ित हो चुके हैं, जो कि शनिदेव यहां बैठे हुए हैं और 12वें भाव में बैठे शनिदेव मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का निर्माण करते हैं। दोस्त, ये चीजें अभी आप पे बनी रहेंगी और शनिदेव जहां चीजों को सिकोड़ते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, आपकी क्षमता को, आपकी आमदनी को, आपके कर्म को, वहीं गुरुदेव जो कि विस्तार के कारक हैं, फैलाने की क्षमता रखते हैं, वो गुरुदेव मेष राशि 2026 के राशिफल को लाजवाब तरीके से निखार देंगे और आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। अगर यहां से गिनेंगे मेष राशि को तो ये जो कर्क राशि है वो चतुर्थ भाव पड़ेगी मेष राशि वालों की। ऐसे में दोस्त, कर्क राशि में गुरु का राशि परिवर्तन 2026 मेष राशि वालों के लिए स्वर्णिम अवसर लेके आया है। आप सोचेंगे कि ऐसा खास क्या है जिसको मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूं, तो आपको याद रखना चाहिए कि गुरुदेव वो भाव जिसमें एक सर्वोत्तम भाव आपका 9वां भाव है, यहां 9 नंबर धनु राशि, इसके लॉर्ड हैं। संग ही ये जो 12 भाव है जहां शनिदेव बैठे हैं और आपको शनि की 7.5 से त्रस्त कर रखे हैं, इस भाव के, इस राशि के लॉर्ड भी मेष राशि वालों के लिए गुरुदेव ही हैं, यानी कि गुरु के हाउस में शनि बैठे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि ये गुरुदेव यहां बैठ करके इन दोनों को ही कंट्रोल करेंगे, इस हाउस को बेहतर बनाएंगे। तो शनि की 7.5 का जो दुष्प्रभाव था वो आप पे कुछ समय के लिए दमित हो जाएगा, दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। मैंने मेष राशि शनि की 7.5 2026 अलग से बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। मैं यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि जहां एक तरफ 7.5 के दुष्प्रभावों से आपको बहुत हद तक मुक्ति मिल जाएगी, वहीं दूसरी तरफ आपका भाग्य भाव भी मजबूत हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के लॉर्ड जो कि गुरुदेव स्वयं हैं अभी उच्च के हो रहे हैं। यह कोई सामान्य भाव नहीं है गुरु के लिए। 2-3 खास बातें हो जाएंगी जो आपके जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन लेके आ जाएगी। तो दोस्त, ये तो आपने समझ ही लिया कि गुरु का राशि परिवर्तन कब होगा। ठीक 2 जून से 30 अक्टूबर 2026 तक गुरुदेव यहां उच्च के बने रहेंगे। वास्तव में ये एक बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। उसके बाद गुरुदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और वो एक दूसरी राशि परिवर्तन होगी। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि गुरु अभी अतिचारी हुए बैठे हैं। ऐसा अतिचारी गुरु अपनी इच्छाओं में बड़ा प्रबल हो जाता है, वो बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। क्योंकि गुरु जो एक टीचर है, एक प्रीचर है, एक लीडर है, फाइनेंस का मालिक है, पुत्र का लॉर्ड है, अविवाहित कन्याओं के लिए जहां ये पति का कारक है, वहीं आपके लीवर का लॉर्ड है, आपके भाग्य का कारक है, आपके खर्चों का कारक है। ऐसे सोच में जब अतिचारिता आती है, जब बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा ऐड हो जाती है ना, तो ऐसा अति महत्वाकांक्षी गुरु प्रवृत्ति का आदमी कैसा हो जाएगा, लीडर कैसा हो जाएगा, आपने कभी सोचा है? वो तो कुछ भी कर गुजरेगा।
यही चीजें अभी मेष राशि वालों आपके ऊपर घटित होने वाली हैं। याद रखिएगा इस बात को कि ऐसे में जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो सबसे पहले मेष राशि वालों का हृदय आनंद से भर जाएगा, मन गदगद रहा करेगा। यह पहली घटना घटेगी। दूसरी घटना घटेगी कि आप कोई नया घर, कोई बड़ा बंगला, कोई बड़ी गाड़ी जो लेने का प्लान बहुत दिनों से कर रहे थे, अचानक से उसकी प्राप्ति हो जाए। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण यह है कि अचानक से आपके बैंक बैलेंस में एक जबरदस्त स्पाइक देखी जाएगी। बहुत तेजी से आपका धन बढ़ेगा। सही कहूं तो भाग्य से बढ़ेगा, और बेहतर कहूं तो खर्च से बढ़ेगा। खर्च से धन कैसे बढ़ता है, कभी सोचा है? जी हां, अगर हमने जमीन खरीद ली, अगर हमने मकान खरीद लिया, अगर हमने किसी शेयर को खरीद लिया, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी और उसके बाद उसको बेच के उससे पैसे निकाल लिए, जो पैसा कई गुना बढ़ गया था, तो इसको बोलते हैं खर्चे से धन की प्राप्ति, यानी पैसा लगा के पैसे की प्राप्ति। और ये क्षण आपके लिए आन खड़ा हुआ है, बस आ ही गया समझो। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्त कि सिर्फ आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, रैदर ये बोलिए कि समाज आपका बहुत वैल्यू, बहुत आदर करने वाला है, क्योंकि आप अब वक्त समाज को देंगे। इसका खास कारण क्या है पता है? खास कारण यह है कि यहां से गुरुदेव अपनी नीच की दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे और जो कर्म की व्यस्तता थी वो काफी कम हो जाएगी। जो वर्कaholic प्रेशर क्रिएट हो रहा था आपके ऊपर यहां सैटर्न के एडवर्स इफेक्ट से, उसमें बहुत कमी आ जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ कर्म की बात नहीं हो रही है। गुरुदेव जो यहां बैठ गए और उच्च के हो गए, आपके हृदय संबंधी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, आपके कष्ट और संताप हर लेंगे, आपकी परेशानियां फटाफट में खत्म होती जाएंगी, काफी कम हो जाएंगी। अभी ये आनंद मनाने का टाइम आ गया। ऐसे में आप आमोद प्रमोद में डूबेंगे, संबंधियों से, रिलेटिव्स से भेंट मुलाकात होएगी। ये सब कुछ अवश्यंभावी हो गया है। इतना ही नहीं है, अगर और गहरे उतरें तो गुरु की दृष्टि देखनी पड़ेगी आपको। और यहां बैठे गुरुदेव जिनके पास 3 प्रमुख दृष्टियां होती हैं, जिसमें 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टियां होती हैं। और जो पहली 5वीं दृष्टि है गुरुदेव की, वो यहां से गिने तो 1 2 3 4 और 5 यहां गिरेगी। ये आपका मेष राशि वालों अष्टम भाव है। ऐसे में मेष राशि के अष्टम भाव पे गुरु का प्रभाव पड़ना आपकी एनालिटिकल स्किल को बहुत शार्प कर देगा, आपके रिसर्च की प्रवृत्ति को बहुत हाई कर देगा और बहुत जल्दी आप चीजें पकड़ पाएंगे। ये जहां एक और अचानक से धन की प्राप्ति, अचानक से जमीन की प्राप्ति, अथवा जमीन में गड़े हुए धन की प्राप्ति, अथवा उस डूबे हुए धन की प्राप्ति भी कराएगा जिसको आप भूल चुके थे, जो कोई लेके चला गया था, जिसको आपने उधार दे दिया था और अब देता ही नहीं था। इस सब की अब वापसी श्योर शॉट हो गई। ये 5 महीने का वक्त आपके लिए झमक के पैसा लेके आएगा और अचानक से धन लेके आएगा। उतना ही नहीं है, अगर इस भाव पे और ध्यान दें तो वो मित्र बंधु जो पाइल्स से, प्रोस्टेट से, यौन रोगों से परेशान थे, ग्रस्त थे, त्राही कर रहे थे और निदान खोज रहे थे, उनके लिए जीवन एक करवट लेगा, समस्याओं का समाधान मिलेगा। तदोपरांत आपके पर्सनैलिटी में गुरुत्व आ जाएगा, आपकी सोच में प्रबुद्धता आ जाएगी। ऐसे में वो मित्र बंधु जिनका वीजा फंसा हुआ था, जो बहुत दिनों से विदेश जाने के लिए परेशान थे, उनके लिए बहुत अच्छा सुयोग फॉरेन गोइंग का प्राप्त हो जाएगा। एरिस जॉडियक साइन वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट 2026 एक जबरदस्त टेक ऑफ लेके आ रहा है। और ऐसे में सिर्फ फॉरेन गोइंग नहीं है, ये भाव जो है ना, ये जहां गुरु का राशि परिवर्तन 2026 मेष राशि वालों को जो खास चीजें देगा, उसमें
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस वालों के लिए एक लाजवाब सक्सेस, इन्वेस्टर मित्र बंधुओं के लिए एक कमाल की आमदनी, वकीलों के लिए जबरदस्त जीत की अपॉर्चुनिटी, इन सब के साथ ही हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी और विदेश भ्रमण, हवाई यात्राएं, ये सब कुछ अवश्यंभावी हो जाती हैं। फिर दिक्कत कहां है? कहीं दिक्कत है क्या? हाँ भाई मेरे, गुरु का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन याद रखना चाहिए कि अगर किसी को गुरु खराब दृष्टि से देख ले तो क्या वो कभी बढ़ पाएगा? सीधी सीधी बात है कि यहां बैठे हुए गुरु जब नीच दृष्टि से आपके कर्म को देखते हैं तो आपको आपके कर्म में बहुत सावधानी की जरूरत आ गई। आपको अवश्य आपके पिता, आपके बॉस और आपके कर्म, इन 3 चीजों पे नजर रखने की जरूरत होगी। ये स्पेशल केयर मांग रहे हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आज तो नहीं, क्योंकि आज तो आपका मन प्रसन्न है, आज तो आप झूम रहे हैं, तो आपने देखा नहीं कि कौन गिर गया। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है मेष राशि वालों कि अब आपको अपने बॉस, अपने पिता और अपने कर्म, इन तीनों पे ही खास गवर्नेंस बनानी चाहिए, खास ध्यान देना चाहिए। बॉस की इज्जत करनी चाहिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल करना चाहिए। इससे आपके कर्म निखरते चले जाएंगे। और अगर मेष राशि वालों आपने अपने माताजी का आशीर्वाद ले लिया तो आप बहुत सारे कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। सक्सेस, घर परिवार की खुशहाली सब आपके कदम चूमने लग जाएगी। ऐसे में एक ही बात याद रखें कि गुरु अतिचारी हो रहे हैं, अतः अपनी महत्वाकांक्षा पे लिमिट लगा के रखें। अपनी एम्बिशन पे कंट्रोल लेके आ गए। मैं ये नहीं बोल रहा कि एम्बिशन को छोड़ दीजिए, लेकिन एम्बिशन में अतिचारी मत हो जाइए। एम्बिशन के लिए निरंकुश मत बना लीजिए अपने आप को। अगर इन चीजों को आपने हैंडल किया होशियारी से तो आप बहुत सारे कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। एक बात और याद रखेंगे कि एक अच्छा पुखराज आपको बहुत सारे परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। अगर आपने कोई परेशानी महसूस करी तो आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।